प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बढ़ाए अपनी सामर्थ्य में, अपने ज्ञान में। और आज हम अपने अध्ययन को, जो कि यूहन्ना के तीसरे अध्याय से हम कर रहे थे, अभी आगे ना ले जाकर हम मनन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले अध्ययन में बोला था कि यीशु ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कई जगहों पर कहा है। तो आज हम अध्ययन करेंगे यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहाँ कहाँ किया और उसका क्या अर्थ है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले यूहन्ना की पुस्तक से तीसरे अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ये हम पहले ही पिछले अध्ययन में देख चुके थे कि यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा। फिर हम पढ़ते हैं लूका की इंजील या सुसमाचार में के 5वें अध्याय की 24वीं आयत। वहाँ लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा। यहाँ पर भी यीशु ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोला, जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। फिर हम देखते हैं लूका की इंजील में ही 19वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये अगर आप चाहो तो आपको मत्ती 15:24 में भी मिलेगा और कई जगहों पर इस बात का विवरण है। फिर हम देखें अगर मत्ती 8 और उसके 20 में, जहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रश्न ये उठता है कि यीशु बार बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कह रहे हैं। अगर आज मैं अपने आप को लोगों से बोलूं जाकर कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, तो शायद लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे, अरे क्या अजीब बात कह रहे हो तुम, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, तो इसमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र बार बार क्यों कह रहा है। देखते हैं एक जगह और यीशु मसीह इस बात का विवरण करते हैं और कुछ होता है। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें आयत की 62 से 64 आयत तक, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 62 to 64 देखेंगे। वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। तब तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? तुमने यह निंदा सुन ली, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, यह मृत्यु दंड के योग्य है। अगर हम ध्यान दें तो इसकी 61वीं आयत में यीशु मसीह से महायाजक ने पूछा और वहाँ लिखा है, परंतु वह यानी यीशु मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू परम प्रधान का पुत्र मसीह है? तो ये जो सन ऑफ मैन बार बार कहा जा रहा था, यीशु मसीह अपने आप को परम प्रधान के उस बेटे के रूप में संबोधित कर रहे थे। जब यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। अब बात यह है, जब तक यीशु बोल रहे थे मनुष्य का पुत्र, तो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने इस आयत को बोला कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, तब महायाजक समझ गए कि यीशु मसीह किस बात को संबोधित कर रहे थे। अगर आप दानियल की पुस्तक निकालें और इसके 7वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दानियल कुछ इस प्रकार कह रहे हैं। लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुँचा और उसको वे समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज
दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो जब यीशु मसीह ने इस वचन को कोट किया तो महायाजक समझ गया कि ये यीशु मसीह अपने आप को मसीह ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को परम प्रधान का पुत्र ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सन ऑफ मैन है यहाँ पर स्पष्ट आया है। दानियल कह रहा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के पुत्र का सा कोई। दिस इज़ दी सेकंड कमिंग जो वो देख रहा है बादलों पर आते हुए दानियल। और महायाजक इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये जो आयतें हैं ये मसीह के लिए हैं। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और उन्होंने कहा, ये तो मृत्यु दंड के योग्य अपराध है, क्योंकि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया, हालांकि वो स्वयं परमेश्वर हैं। और जब उन्होंने ऐसा ठहराया तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी बाइबल में हम कई बार इस चीज़ को पढ़ते हैं लेकिन शायद समझ नहीं पाते कि सच में यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कह रहे हैं। जैसे कि पूरी बाइबल में लोगों से यीशु मसीह कई बार कहते रहे मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ पाया जब तक कि उन्होंने महायाजक के सामने उस आयत को कोट नहीं किया जो दानियल की पुस्तक में दी गई है। आज भी लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो मनुष्य के पुत्र का मतलब नहीं समझ पाते। आज मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जब भी यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह रहे हैं तो वह अपने आप को उस मनुष्य के पुत्र से संबोधित कर रहे हैं जो बादलों पर आ रहा है, जिसकी प्रभुता का अंत नहीं है, जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही शक्तिशाली है और हर जाति, हर राज्य, हर भाषाएं उसको सर्व करने वाली हैं। तो आइए हम कंक्लूजन में देखेंगे। कंक्लूजन ये है कि आज भी लोग मनुष्य के पुत्र के मतलब को नहीं समझ पाते, जैसे प्रभु के समय में लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब यीशु मसीह ने दानियल की बुक से इस बात की घोषणा करी तो महायाजक समझ गए। और मुझे आशा है कि जब आज आपने ये वचन सुना तो आप भी समझ गए होंगे कि यीशु मसीह कौन है। दानियल की पुस्तक में ख़ास बात क्या लिखी है पता है? कि उसको डोमिनियन, ग्लोरी और किंगडम दिया गया। दैट ऑल पीपल, नेशन एंड लैंग्वेजेस शुड सर्व हिम। सब लोग उसकी सेवा करें। अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा कंपैरिजन बनाएं यूसुफ और यीशु मसीह के बीच में तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। जब यूसुफ को स्वप्न आया कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब लोग उसको झुककर प्रणाम कर रहे हैं, यानी उसको सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसके भाई जल उठे और जलन में उन्होंने क्या किया कि उसको गुलामी में बेच डाला। पहले तो उसको मारने की कोशिश की, फिर उसको बेच डाला। लेकिन हम उसकी पूरी स्टोरी में नहीं जाएंगे, कभी और उसके कंपैरिजन को लेंगे जैसे हमने मूसा और यीशु के कंपैरिजन को लिया। तो लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? यूसुफ जो था वो मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया, चीफ बन गया इजिप्ट में। और जब पूरे विश्व में अकाल पड़ा तो उसके भाई उसके पास आकर उससे अनाज लेने लगे और उससे मदद की गुहार मांगने लगे। अल्टीमेटली उनको यूसुफ को सर्व करना पड़ा। वैसे ही यीशु मसीह ने जब उनको बताया महायाजकों को कि प्रभुता दी जाएगी, प्रधानता उसको दी जाएगी, सारे लोग उसको सर्व करेंगे, सारे राष्ट्र उसको सर्व करेंगे, तो वो लोग भी क्या हुआ, जल उठे और उन्होंने भी यीशु को मार दिया। और हम सब जानते हैं यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी उनका राज्य फैलता जा रहा है। और सच में वो दिन दूर नहीं जब यीशु मसीह बादलों पर फिर आएंगे, दूसरा आगमन होगा और सारे जाति जाति के लोग, लिखा है, जो उस पर विश्वास नहीं करते छाती पीटेंगे, परंतु जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके आगमन से आनंदित होंगे और प्रभु से के साथ स्वर्ग में मिलेंगे। और बाइबल बताती है कि हर एक घुटना झुकेगा, फिलिपियों 2 में लिखा है, हर एक ज़बान बोलेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और आखिरी बात मैं बोलकर ख़त्म करूंगा कि आज हम सबको ये याद रखना है कि जब यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, खूब बरकत मिले आपको, खूब परमेश्वर में बढ़ें, खूब दुआ करें, खूब बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके द्वितीय आगमन के लिए। कलीसिया, कम ऑन, तैयार हो जाओ, परमेश्वर के लिए अपने आप को सजाओ, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी दुल्हन को लेने आ रहे हैं जो बेदाग और बेझुर्री हो। सच में हम सब
एक तैयारी के दिल के साथ परमेश्वर के आगमन की बाट जोएं और बहुतों को परमेश्वर के राज्य में लेकर के आएँ और बहुतों को छुड़ाएं, बहुतों के लिए जीवन और आशीष का स्रोत और कारण बन जाए। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। याद रखें कि यीशु जब कहते हैं मनुष्य का पुत्र हूँ मैं, तो उसका अर्थ क्या है। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर और आपके परिवार पर हमेशा से हमेशा तक बनी रहे। आमीन और आमीन।